जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति मिति में जो है पहली एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म कर चुके थे। उसी क्रम में आज हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे और दूसरी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमिति की जो वैल्यू है, ठीक, जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, ये सब मान कैसे निकलते हैं और कैसे इसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3 त्रिकोणमितियाँ पढ़ी थी और 3 की शादी करा के 6 पढ़ ली थी। टोटल हम लोगों ने अभी तक 6 त्रिकोणमिति पढ़ी है। कौन कौन सी? नंबर 1 साइन थीटा, क्या साइन, नंबर 1 साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये 3 पढ़ ली थी हम लोगों ने और फिर हमने इन तीनों की शादी करा दी थी। साइन की शादी हमने किससे कराई थी? कॉसेक थीटा। कॉस की शादी हमने किससे करा दी थी? सेक थीटा। टेन की शादी हमने किससे करा दी थी? कॉट थीटा। ये हमने तीनों की शादी करा के 6 लोगों को बना लिया था। तो देखिए अब हमें एक प्यारा सा चार्ट बनाना है कि मान कैसे निकलता है। देखिए हम लोग आज चार्ट बनाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए लाइन थोड़ी सी सीधी ड्रा नहीं हो पा रही है क्योंकि कला में हाथ टाइट है ना। तो टेंशन नहीं लेंगे दोस्तों, अभी प्यार से सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। कला नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैथ सिखा रहा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप लोग। देखिए ये भी टेढ़ी हो गई, ये थोड़ी सीधी हो गई, ठीक है ना। अब देखिए ये ऐसे, ये 0 डिग्री का बना लेंगे हम लोग। ये, अरे देखिए वो कहाँ गया। 0 डिग्री के बनाने के बाद ये हम लोग बना लेंगे 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनाने के बाद ये हम लोग बना लेंगे 45 डिग्री का। 45 डिग्री का बनाने के बाद हम लोग बना लेंगे 60 डिग्री का और ये जो बच गया वो 90 डिग्री का बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमने ये चार्ट बना लिया है। अब चार्ट बनाते कैसे हैं? देखिए कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार से आप हमारे साथ सीखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? गिनती लिखना है। गिनती आती है ना? कितने तक गिनती आती है आप लोगों को? छोड़िए कोई बात नहीं, हमें 0 से लगा के 4 तक गिनती लिखनी है। कितनी? 0, 1, 2, 3, 4। क्या किया हमने? सबसे पहले कुछ नहीं किया, 0 से लगा के 4 तक गिनती लिख ली। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में सभी के बटे में 4 करेंगे। क्या? सभी के बटे में 4। देखिए हमने क्या किया? सबसे पहले 0 से लगा के 4 तक गिनती लिखी, फर्स्ट। सेकंड क्या किया? सभी के बटे में 4 कर दिया। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो आप लोग समझिएगा इस चीज को। अब हमें सभी पे क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा देना है। अब हमने देखिए 3 स्टेप अभी तक किया। सबसे पहले हमने लिखा 0 से लगा के 4 तक गिनती लिखा, सभी के नीचे 4 4 4 लगा दिया, उसके बाद सभी को रूट में कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको रूट से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। देखिए किसी भी संख्या को 0 से गुणा या भाग करते हैं तो 0 आ जाता है। अब देखिए 1 का 1 निकल के आएगा, 4 का कितना निकल के आ जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ काट दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का 1 निकल गया और 2 का अंडर रूट 2 आ गया। 3 का रूट 3 आ जाएगा और 4 का क्या? 2 आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, क्या आ गया? 1। हमने क्या किया? देखिए फिर से मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। क्या? सबसे पहले मैंने 0 से लगा के 4 तक गिनती लिखी, सबके बटे में 4 लगाया, है ना, उसके ऊपर रूट लगाया। अब क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में हमने सभी को रूट से बाहर निकाल दिया। यहाँ 0 आ गया, 1/2, 1 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3/2 और 1। और यही दोस्तों साइन की वैल्यू आ चुकी है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, साइन 90 का मान 1। वैल्यू आ गई ना। अभी हमारे पास साइन की वैल्यू आई है, हमें कॉस का निकालना है। कुछ नहीं करिए, आप पीछे से लिखते चले आइए। यहाँ 90 का यहाँ 0 का हो जाएगा 1, यहाँ अंडर रूट 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका
ये सेम जगह पे आ गया तो दोनों बराबर होते हैं। इधर 1/2, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या क्या निकल गया, साइन का निकल गया और कॉस का निकल गया। देख रहे हैं कितना आसान है, लेकिन बस आसान तरीके से आप समझिए, बहुत आसान है ये। आगे देखिए, अब टेन थीटा का हमें निकालना है, तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कर देंगे। देखिए साइन का 0 है बटे में 1, 0 को 1 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 1/2 को √3/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे क्या बच जाएगा, √3। अब 1/√2 से 1/√2 में भाग देंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, √2 से √2 सॉरी 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, √3। यहाँ 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब देखिए साइन का, कॉस का और टेन का निकल गया हमारे पास। अभी हमने क्या बताया था कि जो बीबियां होती है ना, एक दूसरे की विपरीत होती हैं, तो साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर हमें कॉसेक का निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा कर देंगे। और अगर सेक थीटा का निकालना है तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा कर देंगे। अगर कॉट थीटा का निकालना है, कॉट थीटा का, तो 1/टेन थीटा, यानी कि जो भी निकला है उसका पलट देंगे तो उनकी बीवियों का मान आ जाएगा। देखिए अभी हमने कॉसेक का निकालना ना, 0 को पलटेंगे अनडिफाइन, 1/2 को पलटेंगे 2, √2/1 को पलटेंगे तो √2, और ये 2/√3, 1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा, निकल गया। कॉस सेक का निकालना है, कॉस का पलट देंगे, 1 को पलटेंगे 1 ही, है ना। ये 2/√3, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 को पलटेंगे अनडिफाइन। कॉट का निकालना है, 10 को पलट दीजिए, 0 को पलटेंगे अनडिफाइन, और 1/√3 को पलटेंगे तो √3, 1 को पलटेंगे 1, या 1/√3 और अनडिफाइन को पलटेंगे 0। तो ये हम लोगों के पास त्रिकोणमिति सारणी बन गई। देखिए कितना आसान है, आप इसको याद तो करेंगे ही, लेकिन आपको बनाना भी आना चाहिए। अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो फटाफट बना दीजिए, ये ऊपर वाली एक लाइन बना दीजिए, बाकी सब बन जाते हैं, है ना। तो ये आसान तरीका रहेगा कि अगर आप मान भूल जाते हैं तो एक बार बना के आप निकाल लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप टेबल को बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो चुपचाप देख लेते हैं और चले जाते हैं। फीस देने की बात आती है तो गड़बड़ कर जाते हैं आप लोग, है ना। तो हमारी फीस यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो आइए इसी के साथ हम लोग 8B का पहला सवाल पढ़ते हैं। 8B का पहला सवाल है, 2 tan थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर 30, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ है 30 है, क्या है 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 गुणे, अभी आपको पता होना चाहिए tan 30 का मान क्या होता है, नहीं पता है तो यहाँ आइए और देख लीजिए। tan 30, ये 10 है ना, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। यहाँ पे tan 30 की जगह पे क्या रखिए, 1/√3 बटे में 1 + 1/√3 का क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। कुछ नहीं कराइए, 2 से 1 की गुणा कराइए, 2 1 कम 2 बटे में √3 बटे लगाइए, 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए ना, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए अच्छे से, आप चीज़ों को सॉल्व कर सके बढ़िया से, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। अब देखिए 3 से इधर में गुणा कराइए, क्या क्यों गुणा कराया, हर बराबर करने के लिए। अब यहाँ 2/√3 बटे में 3 1 कम 3 + 1 बटे में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/√3 बटे में 3 1 4 बटे में 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, अंदर अंदर की गुणा कराइए और बाहर बाहर की गुणा करा दीजिए। 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 बटे में 4 गुणे √3। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी
4। अब अंडर रूट 3 से 3 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, इतना लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो अब कितना आया फाइनली हमारे पास, अंडर रूट 3 बटे क्या 2। अब ये किस पूछा, ये साइन 60 का या क्या नाम है कॉस 60 का, टेन 60 का, साइन 30 का, तो ये मान है कॉस 60 का मान है। किसका मान है, कॉस 60 का मान है। क्या हो गया ये, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। यही जो है आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए आप लोग इसे। देखिए इसी क्रम में हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल भी एकदम बढ़िया सवाल है। कुछ नहीं करना है, 2 10 30 अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान रखिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तीसरे में भी तीसरा देखिए, तीसरा और आसान है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब देखिए ये एकदम सेम सवाल था। ये मैं हर सवाल नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने आप से लगाइएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, ये 0 बटे 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मान 0 देखिए आंसर में दे रखा है ना। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, जबकि a बराबर है तो a का मान 0 लेंगे तभी ये 0 बराबर हो जाएगा। ये बहुविकल्पी है। ये देखिए साइन cos 60 का मान पूछ रखा है, तो ये आराम से आप लोग सवाल को लगाएंगे। कहाँ तक लगाएंगे आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव सारे लगा देंगे। और ये दूसरा सवाल भी आप लोग लगा दीजिएगा, 10a प्लस d का मान, थीटा का मान निकालना है। बहुत आसान सवाल है ना। देखिए ये मैं बता देता हूँ एक दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बहुत आसान है। देखिए 10a प्लस b बराबर में अंडर रूट 3 और 10a माइनस b बराबर में 1 बटे अंडर रूट 3। तो अब 10 का अगर हम मान रखें तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और ये 60 का मान होता है, और a माइनस बी ये होता है 30 का मान। देखिए इसमें हमने बहुत आसान तरीका आपको बताया था कि जब a का मान निकालना हो, a का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़िए, दो से भाग करिए। देखिए दोनों को जोड़िए, या तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बना के भी हल कर सकते हैं। आसान तरीके से निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, दोनों को जोड़िए, 60 और 30 90, 90 को 2 से भाग करिए 45, ए का मान निकल गया। बी का निकालना है तो दोनों को आपस में घटाइए, 60 में से 30 घटाइए, 30 का आधा करिए 15 डिग्री, यही आपका आंसर होने वाला है। तो समझ में आ गया होगा ये सवाल। तीसरा सवाल, ये सत्य असत्य बताना है, अपने आप लगाइएगा। ये नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल कैसे लगेंगे, है ना। अब इसी के साथ मैं चौथे का पहला सवाल लगाऊंगा। देखिए चौथे का पहला सवाल है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, है ना। अब देखिए 2 गुणे 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर का 3 हमें तो पता है, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, ये देखिए हम लोगों ने बनाई थी ना साड़ी, ये देखिए हमें किसका देखना है, कॉस 30 का देखना है। कॉस में आइए 30 पे आ जाइए, ये दे रखा है कॉस 30 का अंडर रूट 3 बटे 2। साइन में 60 का देखना है, साइन में 60 का भी सेम होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ आ जाइए, क्या अंडर रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 बटे क्या, अंडर रूट 3 बटे में 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, एक प्लस का एक माइनस का, काट दीजिए आराम से। यहाँ 2 गुणे 1 का स्क्वायर है, कितना आंसर 2, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब ये चौथे का पूरा सवाल, पांचवा 5 नंबर तक सवाल आप लोग लगाइएगा। आगे हम लोग कल की वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, ये हमारा नहीं आपका चैनल। धन्यवाद दोस्तों।